हाय बड़ी। मैं हूँ आपका ग्रीन फ्लैग पार्थ। मोर देन 20 डेज के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑलरेडी गैप हो चुका था। उसके बाद ये जो दिख रहा है वो सर्दी हुई थी, बीमार हुआ था मैं, और बहुत कुछ हुआ जिंदगी में। और ये चैनल एक्चुअली उसी का है कि इस चैनल पे आकर हम बैठते हैं और दोस्तों की तरह बात करते हैं। और आई नो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, वो बताने लायक था, मुझे बताना भी था। मतलब हर दिन का ये वीडियो हो सकता था, लेकिन व्हेन मैंने सोशल मीडिया ओपन किया तब मुझे ये महसूस हुआ कि नो ब्रो, नो पार्थ, तेरी जिंदगी में जो हो रहा है उससे बहुत कुछ ज़्यादा हो रहा है इस दुनिया में। और मुझे ऐसा लगा कि चलो उस पर ही बात करते हैं। और ये वीडियो रिएक्शन वीडियो नहीं है उस चीज़ का, या फिर कोई न्यूज़ टाइप वीडियो नहीं है, ब्लॉग नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अगर ये जो नेपाल में हुआ अभी उस पर मुझे कुछ तो लग रहा है, और वो मेरे दोस्त से, यानी कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल, और सिंपल वीडियो, नॉन सीरियस सीरियस काइंड ऑफ वीडियो। और अपने चैनल का ही नाम है ग्रीन फ्लैग पार्थ। ग्रीन फ्लैग इज टर्म ऑफ जेनजी, जो जनरेशन है उस जनरेशन की। और उसी जनरेशन ने एक कांड कांड किया है, आई डोंट नो, बट बहुत कुछ किया है। मतलब हम ना इस बात को ना निगेटिव में लेंगे ना पॉजिटिव में लेंगे। एक तो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जिस पर एक्चुअली ये सब कुछ हुआ, वो मतलब उसने जो रील्स डाली है सोशल मीडिया ने मेरे सामने, इट्स लाइक सो क्रेजी और फनी। और शायद तुमको नहीं पता होगा तो एक दो लाइन पे बता रहा हूँ मैं कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक और जो कुछ भी फेसबुक आता है उस पर वो सब कुछ वो बैन करेंगे। और इस वजह से बहुत कुछ हुआ, लाइक उनके पार्लियामेंट तक जले पड़े, आज तक जले पड़े हैं। बहुत से लोगों की जान गई है इस पे। सो जो कुछ भी ये हुआ है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव है, ऐसा आप कह नहीं सकते। इसमें बहुत से नेगेटिव चीज़ें हुई है, बट ये जो कुछ भी हुआ है आई थिंक नॉट ओनली नेपाल पर शायद इंडिया और पूरे वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज के हिस्ट्री का एक एटलीस्ट छोटा सा हिस्सा, चैप्टर तो बनेगा ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है। एक तो सबसे क्रेजी थी वो थी कि वो मुझे नाम याद नहीं उसका ऑब्वियसली, बट आप सबने देखा होगा, तुमने तो स्पेशली देखा ही होगा कि वो जो एक फॉरेनर इंग्लैंड से बंदा था भाई, वो जो भाग रहा था और उसकी जो रील्स थी, और टोटली जो ट्रेंडिंग रील्स थी, मतलब नॉन सीरियस और सीरियस जनरेशन एट द सेम टाइम। और मैं भी उसी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। सो एक क्रेजी मैडनेस होता है। मतलब आई डोंट नो आई शुड टॉक दिस पर दोस्तों वाली बात है ना, दोस्तों भी रख दी चाहिए। सो जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान पर, तो तो भी जो मीम कल्चर है जेंजी का, आई थिंक वो इस जनरेशन को सीरियसली नॉन सीरियस बनाता है। बट आई थिंक ये एक सबसे इम्पोर्टेंट और क्रेजी और बढ़िया पॉइंट है शायद हमारे जनरेशन का। और ये जो वॉर हुआ वो भी एक मीम के जरिए मेरे सामने या फिर बहुत से लोगों के सामने आया होगा। सो मेरे कहने का मतलब ये था कि एक नॉन सीरियस तरीके से ही क्यों ना, लेकिन एक सीरियस मुद्दा इस पूरे मामले में हम सबके सामने आया है, स्पेशली जो नेपाल के बाहर है उन सबके सामने। सो एक तो ये मेन रीज़न था कि सोशल मीडिया बैन किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था कि करप्शन। सो बेसिकली आज की जनरेशन को बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इवन आज की जनरेशन भी आज की जनरेशन को ताने मारते हैं कि कुछ काम के नहीं है, नॉन सीरियस है, ना पॉलिटिकल व्यूज है, ना कुछ है ना कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यू तो सबको है, वो व्यू सबके दिखे इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पे स्पेशली।
और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक स्पेसिफिक ऐप से चुनी गई है। सो सोशल मीडिया इज द मेन कंटेंट ऑफ, मतलब इन सबका मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो एक सोशल मीडिया बैन होने की वजह से हुआ। ये जो कुछ भी हो रहा है वो नेपाल या इवन उसके बाहर रहने वाले लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए से पता चला। और उनकी जो नई मिनिस्टर है उसे भी सोशल मीडिया के ज़रिए चूज़ किया गया। ये थर्ड वाला थिंग कितना सही है कितना रॉन्ग है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई स्टैम्प नहीं लगा सकता। लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना है पढ़ा है देखा है उस पर ऐसा था कि भाई उसे सोशल मीडिया से चुना गया और शी इज़ 70+ और शी इज़ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। सो इट्स रियली आई डोंट नो, मतलब या पार्लियामेंट या बहुत सी चीज़ें या फिर जो लोग मरे वो एक गलत या फिर सैड साइड है, ऑब्वियसली है। पर इस सब में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो गई कि ये जनरेशन एक्चुअली कितनी सीरियस है ये बात पता चली इस सबसे। और एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर एक नेपाल जैसे कंट्री की बनी, ये सब कुछ ना एक्चुअली जेन जी इस जनरेशन की वजह से हुआ है। और व्हेन मतलब हम सब बच्चे थे किड थे तो हम डोरेमोन देखते थे और तब ना ऑब्वियसली 22nd सेंचुरी से आया था वो रोबोट। सो फ्यूचर के बारे में जो फिक्शन था ऑब्वियसली, पर बहुत सी चीज़ें अब हम रिलेट कर पाते हैं उस कार्टून से कि बहुत सी चीज़ें जो 70s में 80s में इवन 90s में नहीं थी वो 2025 में है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। चैट जीपीटी और गूगल जिमनी इज वन ऑफ द मतलब उसका एग्जांपल है। और मेरे कहने का मुद्दा ये था टेक्नोलॉजी ये इस पर ही पूरा डिबेट हुआ है। मतलब मैंने जैसे बोला कि सोशल मीडिया की पॉइंट पर ये चालू हुआ, आई नो कि ये सालों से चल रहा है एक घरानेशाही या फिर जो नेपोटिज्म है या फिर करप्शन है, ये सब बातें इसका एक बेस तो है। लेकिन ये ट्रिगर उसी पॉइंट पे हुआ जब बात टेक्नोलॉजी पे आई, सोशल मीडिया पर आई। और सोशल मीडिया ये बस एक टाइम पास की चीज़ नहीं है, इसके ज़रिए मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जो अननोन लोगों तक, अननोन लोगों के पास जा पाते हैं। बहुत से लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से या फिर अपना कोई जो फार अवे प्लेसेस पर है उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी और जेनजी जो आज की जनरेशन है उनकी जो बेसिक नीड है उस पर बैन लगाने से पहले अब हर कंट्री का हर गवर्नमेंट ये सोचेगा कि अगर हमने ऐसा किया तो ये आज की जनरेशन क्या कर सकती है। मतलब बांग्लादेश हो, इंडिया हो या फिर अलग अलग थाउजेंड्स कंट्री हो जिसमें इस तरह के आंदोलन हुए होंगे, पर उसका ना बहुत बार कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था जो इस बार बस एक नेपाल कंट्री को नहीं तो पूरे वर्ल्ड को देखने को मिला। और ये इम्पैक्ट आई थिंक इस जनरेशन का पूरी दुनिया पर आना बहुत इम्पोर्टेंट था। आई डोंट नो मैं कितना सही साउंड कर रहा हूँ या फिर नहीं, बट मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, सो इट्स दिल की बात। और जैसा मैंने कहा कि इस जनरेशन को बहुत बार सीरियस ही नहीं है ये पूरी जेन जेड, ऐसा पूरी दुनिया कहती है, बट एक्चुअली दिस जनरेशन मतलब ये बहुत सीरियस जनरेशन है। और बस वो ना मतलब फालतू में जो चलता है अपने इधर दो पॉलिटिकल पार्टीज का एक दूसरे के ऊपर, ये सब जो फालतूगिरी है ना उसमें हमारी ये जनरेशन बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम बस उस पर जो मीम्स आते हैं सोशल मीडिया पर वो एंजॉय करते हैं। और टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी हो, ये सब कुछ एआई हो, ये दुनिया है अब। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फिजिकल जो टच है, जो कांटेक्ट है, वो तो कोविड के बाद टाटा बाय बाय खत्म हो गया है। मेरे अब के जो मैक्सिमम दोस्त है वो सोशल मीडिया पर है, जिन्हें मैं कभी मिला भी नहीं, ऐसे बहुत से दोस्त थे मेरे। सो सोशल मीडिया और ये इस क्या बोलते हैं, इस
जनरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। खाना पीना, छत, ये जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स, उसमें सोशल मीडिया, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। और अब सबको ये समझना चाहिए कि ये नीड कोई किससे छीन नहीं सकता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई किस पर अब मनमानी कर नहीं सकता। ये जनरेशन वो जनरेशन नहीं है कि अगर उसने एक मारा तो दूसरा गाल आगे करो, ये छुटियाप्पा ये जनरेशन करती नहीं। अगर तुमने आंखें भी उठाई इस जनरेशन पे तो वो आंखें तोड़ फोड़ देंगे। सो इस जनरेशन का एक करेक्ट इमेज जो इस जनरेशन की है वो पूरे वर्ल्ड के सामने आई। इस वजह से एक्चुअली मैं खुश हूँ। आई मीन आई रियली अप्रिशिएट जो कुछ भी हुआ, जो ज़रूरी था। और इससे पूरे वर्ल्ड में एक रियलिटी चेक मिले, जिसे हम एफ आर फॉर रियल कहते रहते हैं सोशल मीडिया पर। एफ आर वाली मूवमेंट है और इम्पोर्टेंट मूवमेंट है और एक जिंजी मूवमेंट है। सो एज ए जिंजी आई डोंट नो आई शुड अप्रिशिएट और नॉट, बट आई नो कि जैसा मैंने मेंशन पहले भी किया था कि बहुत सी निगेटिव बातें हुई उस पर उन निगेटिव बातों से ज़्यादा पॉजिटिव बातें हुई है। सो दैट्स ग्रेट, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर बट या, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। और आई एम सो सॉरी, सब कुछ मिस्टअप है इस वीडियो में। आई मीन मेरा थोपड़ा, इस वीडियो की लाइट, मेरी आवाज़, बैकग्राउंड, ये पर्दा, आई डोंट नो क्यों आ रहा है बीच में, सेटिंग बीटिंग सब गंदी पड़ी है इस वीडियो में। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट या अगेन थैंक यू सो मच, आपने देखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, जेंजी लोगों के साथ प्लीज शेयर करना, नेपाली लोगों के साथ शेयर करना, उनको बताना कि गाइस वी आर विथ यू, मतलब हम आपके साथ हैं। और या सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्या हो सकता है, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हम दोस्त बन सकते हैं, दिल से दिल का रिश्ता हो सकता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं पिछले 2 हफ्तों से बीमार था। सो या उस पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, या फिर कंटेंट के लिए बनाएंगे भी, क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं डाला है हमने, बहुत कंटेंट की ज़रूरत है हमें। सो या देन दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ. थँक यू फॉर वॉचिंग. आणि हो, प्लीज तू स्वतःची काळजी घे, कारण तुला माहिती आहे ना मी तुझी खूप चिंता करतो. सो प्लीज काळजी घे स्वतःची. टेक केअर. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय. आणि हो, आय लव्ह यू.